ये जो आपको स्क्रीन पे शख्स दिख रहे हैं, यूँ तो इन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। फिर भी मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में दे देता हूँ। ये हमारे यहाँ के ग्राम रोजगार सेवक हैं। शॉर्ट में इन्हें GRS भी कहा जाता है। ग्राम रोजगार सेवक का भी बहुत बड़ी भूमिका होती है एक पंचायत भवन में। एक GRS के पद पर रह के क्या क्या काम और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये वर्क में, काम में जी परेशानी तो वैसे मतलब है ही, लेकिन काम जो है सरकार का या जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार तो करना ही पड़ता है। और परेशानी तो हर एक काम में लगा ही रहता है, ऐसा बात। जब से आप मझगांव पंचायत में आए हैं तो तब से लेकर आप काफ़ी कुछ देख चुके हैं, काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। लगभग 1 साल तो हो ही गया। हाँ, तो इसमें आपको क्या लग रहा है, मझगांव पंचायत में कौन सी चीज़ें हैं जिसको सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? हमारे पंचायत में हमको आने से पहले से ही योजनाएं चल रहा हैं, और कुछ योजनाएं अभी भी मैंने चालू की अवस्था में है और कुछ योजना पूर्ण भी हो चुके हैं। और यही थोड़ा सा योजना में चुनाव आने से अभी थोड़ा कार्य में हल्का बाधित है। कुछ वर्क जो है मतलब ढंग से नहीं हो पा रहा है। आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँ तो मतलब एक ग्राम रोजगार सेवक बनने के लिए क्या करना होगा? इसका रोजगार सेवक बनने के लिए कोई अलग से ज़्यादा भारी टेक्निकल पढ़ाई नहीं करना था। जैसे हम ही अपना बता दें, हमने मैट्रिक, इंटर प्लस ITI किए, इसके बाद BA पोस्ट ग्रेजुएट सब किए। इसके बाद आवेदन दिए थे, मेरा सिलेक्शन हो गया। अब आने वाला समय में और धीरे धीरे और एजुकेशन जो है ना, ज़्यादा क्वालिफिकेशन का डिमांड होने लगता है। अच्छा, ये जो मनरेगा कार्य जो चल रही है तो ये मतलब किस लिए चल रही है, हमको इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दीजिए। इससे लोगों की ज़िंदगी में क्या इम्प्रूवमेंट होती है? मनरेगा कि जितने भी हम लोगों को राज्य में, जिला में, प्रखंड में, गांव में बेरोजगार हैं, खासकर वैसे बेरोजगार जिनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, अनस्किल्ड है। हाँ, अनस्किल्ड है, हाँ, जो नहीं मिल पा रहा है, अगर वह करना चाहें तो रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मनरेगा जो है अपना रोजगार नियम लाया, और उसमें था कि रोजगार मांगिए और 15 दिन के अंदर उनको काम मुहैया करा देना था। 15 दिन के अंदर नहीं होता, 16वां 17वां दिन जाता तो उनको क्या बोलते हैं, बेरोजगारी भत्ता देने की बात है। लेकिन क्या हम बताएं, यहाँ तो है कि हम लोग रोजगार दे भी रहे हैं और काम किए हो रोजगार, जो रोजगार दिए हैं वो जॉब कार्डधारी जो हमारे पास मनरेगा मजदूर हैं, उनको आज 4-5 महीना हो गया, अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो किए हुए काम को पैसा नहीं मिला है तो बेरोजगारी भत्ता का क्या हम आपसे कह दें? सर, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की निकम्मापन है सर। ये वैसे तो मनरेगा में 90% केंद्र सरकार वहन करती है, 10% ही स्टेट गवर्नमेंट देती है। जी शायद है ऐसा जो आप सही कह रहे हैं। नहीं, ऐसा ही है सर, जहाँ तक मेरा 60-40 का शायद रेशियो है। हाँ, 60-40 का रेशियो ये है कि 40% आपको मटेरियल के द्वारा करना है और 60% आपको लेबर के द्वारा भुगतान, क्योंकि ये रोजगार के लिए ही योजना लाई गई थी। तो यही है। अब बताइए कि 15 रोज के अंदर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देना है, लेकिन हम जिनको रोजगार दिए हैं उनको आज 4-5 महीना होने जा रहा है, अभी तक काम किए हुए मजदूरी नहीं मिल पाता। अभी 4-5 महीना हो गया काम किए हो, लेबर या गरीब हो या अमीर हो, जैसे भी हो, उसको तो पैसे की जरूरत है ना। अब खासकर मेरे यहाँ रोजगार तो ज़्यादा लोग गरीबे वर्ग से ना आएंगे, ऐसा थोड़े जो सामर्थ्य है वो थोड़े आएंगे। अच्छा सर, लेबर कार्ड और जॉब कार्ड में क्या अंतर होता है? लेबर कार्ड और जॉब कार्ड एक ही है, कहने का एक अलग अलग तरीका है। उसका शुद्ध नाम जॉबे कार्ड है। अच्छा। जैसे में देखें, मेरा ये सामने जॉब कार्ड है, ये देखो जॉब कार्ड है। हाँ, इसके ऊपर जॉब कार्ड नंबर होगा और हाँ, सब इसको हम किसी एक व्यक्ति के लिए इशू हम कर सकते हैं जब वो आवेदन देंगे तो इसका शुद्ध नाम तो जॉबे कार्ड है। कोई यहाँ मझगांव पंचायत में आए हो गया, यहाँ की जनता के साथ आप कितनी इंटरेक्ट कर पाए, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की जनता कैसे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जनता या कोई भी जनप्रतिनिधि भी, अगर खैर आप तो जनता ही पूछे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि जनता और जनप्रतिनिधि दोनों का जवाब देने जा रहा हूं। हम यहाँ के जनता और जनप्रतिनिधि से बहुत खुश हैं। हमको बहुत लोग सहयोग किया और हम भी जहाँ तक बना है हम सहयोग करते हैं, कर रहे हैं अभी भी, और अभी तक हमको जनता से, जनप्रतिनिधि से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे हैं सब लोग। सर, अभी तक आपके कार्यकाल के एक्सपीरियंस में कौन सा ऐसा जगह था जहां आपको सबसे अच्छा लगता था? इस पंचायत में क्या नहीं मतलब आपके कार्य, ये कार्य हाँ, कौन सा जगह? हाँ, देखिए, अभी तो वर्तमान में हम यहीं हैं खरौदी प्रखंड के मझगांव में अपने पंचायत भवन में, लेकिन हमने जहाँ भी, ऐसे तो हमारा फर्स्ट पोस्टिंग नगर ही हुआ था,
तो हम जब वहाँ पर थे तो उस समय तो वहीं अच्छा लग रहा था ना, लेकिन अब वहाँ से जब मेरा ट्रांसफ़र हो गया, स्थानांतरण हो गया, तो हम जहाँ हैं वहीं अच्छा लगता है, यही अच्छा है मेरे लिए। मज़ा आता है। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, कोई भी योजनाएं जैसे सिलेक्शन होती है तो सबसे पहले तो यहाँ कार्य करनी होती है। सो ये किस बेसिस पे, मतलब कैसे तय किया जाता है कि किसको कूप देना है, किसको पशु सेट देना है? हाँ ठीक है, ये कैसे होता है, जैसे मान लिया जाए कार्यकारिणी का मतलब यही है कि जैसे मुखिया जी हुए, उनके साथ अभी हमारे पंचायत मझगावा में लगभग क्या 14 वार्ड हैं अभी भी वर्तमान में, तो 14 वार्ड हो गए और मुखिया जी हो गए, और ये सब कार्यकारिणी में यही सब आते हैं, और पंचायत सेवक हो गए, और हमको भी समय शायद मिलता है बैठने का। तो वार्ड सदस्य जो हुए वो कार्यकारिणी मेंबर हुए, और अध्यक्ष मुखिया जी हैं, और वो ये सब सदस्य जो हैं वार्ड सदस्य मुखिया जी वगैरह, और जो भी सरकार के हम लोग कर्मचारी हैं, जैसे पंचायत सेवक होंगे, हमको भी आमंत्रित किया जाता है या कहा जाता है, हम भी रहते हैं उसी में। वार्ड सदस्य के द्वारा, मुखिया जी के द्वारा, पंचायत से अपने नज़रों के द्वारा, अपने अवलोकन के द्वारा किन आदमियों को या कौन योजना कहाँ पर उतारना है, वही सब बैठ कर निर्णय लेते हैं। तो इसका कुछ बेसिस होगा ना, कोई रूल्स, कुछ क्राइटेरिया? हाँ बिल्कुल है। जैसे मान लीजिए कार्यकारिणी में मनरेगा से और वित्त भी होती है सरकार का, ठीक ना, अभी शायद 15वां वित्त चल रहा है, तो वित्त का भी होता है। तो वित्त वाला में तो खैर हम विशेष नहीं कह पाएंगे कि वो मेरे अंदर का चीज़ है भी नहीं, और उसमें भी यही कार्यकारिणी का नियम है जो हमारे साथ में है। लेकिन वित्त वाला में भी वही है, अवलोकन जो है वार्ड सदस्य और मुखिया जी का, उन लोग अपने अवलोकन के द्वारा ही निर्णय या कार्यकारिणी में पास करते हैं। और रहा मनरेगा से, तो दोनों का नियम सेम है, अंतर यही है कि मनरेगा है वो वित्त है, वो भी उसी प्रकार से होता है योजनाएं। सर हमारे पंचायत में लगभग 2000 से ऊपर जॉब कार्ड हैं। सो इस जनसंख्या के हिसाब से क्या लगता है, यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है कि बेरोजगार ज़्यादा हैं? देखिए शंभू जी, आप हैं, आप भी लगता है कि हमारी पंचायत के हैं। आप भी मतलब ऐसा नहीं है कि जितना हम जान रहे हैं से हम ही जान रहे हैं, हमको लगता है हमसे आप 10 गुना जान रहे हैं। कारण है कि आप यहाँ के निवासी हैं। अब रहा बात कि आप ही हमको बता दीजिए ना कि ज़्यादा गरीबी है या बेरोजगारी है। हालांकि हमको तो बेरोजगार को ही रोजगार देना है, तो मेरे पास जो जॉब कार्ड धारी हैं तो कभी भी रोजगार मांग सकते हैं। अब रहा गरीबी का मैटर, तो गरीबी का आकलन तो हम उतना ढंग से अभी कर नहीं पाए हैं। और ऐसे अभी के समय में जो सुविधा साधन है सरकार का, व्यवस्था, सिंचाई का साधन, उस हिसाब से जो भी जनता लोगों के पास ज़मीन वगैरह होगा या कुछ ऐसे साधन होंगे, तो सिंचाई के हिसाब से तो गरीबी में कुछ कमी तो आया ही है पहले की अपेक्षा। पशु शेड में बकरी शेड, गाय शेड, मुर्गी शेड, ये सब आता है। तो यह सही आप कहे कि सरकार ऐसा भी कर रहा है कि जो योजना हम दे रहे हैं उससे लाभान्वित ज़्यादा लोग हो, यह भी बात सही है। जैसे गाय शेड दिया, गाय शेड में एक गाय शेड में 1, 2, 3, 4 गाय अगर वो बढ़िया से पाले तो उससे उनको दूध से, घी से, गोबर से, सभी चीज़ से है। बेरोजगारी और गरीबी दोनों रोकने के लिए सरकार का ऐसा सोच है। सपोज कीजिए किसी को हम दे रहे हैं तो उसके पास पशु भी होना चाहिए, राइट? पशु होना ही है, तभी तो गाय शेड मिलता है। बिना पशु यानी गाय या बकरी न रहे तो नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? सो ऐसे भी लोग हैं जिनका है नहीं फिर भी अलाउ है पशु सेट, इस बारे में क्या कहेंगे? कभी कभी भूल से 1-2 ऐसा हुआ होगा जो हमको भी जानकारी में नहीं है। अरे एक गलती को ज़्यादा गलती नहीं कहा जाता है, उसकी सुधार भी किया जाएगा। जो आप हमको आकर्षित कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप में कोई गलती नहीं है। आप जायज़ बात कर रहे हैं कि जिनको गाय नहीं है, पशु है ही नहीं, बकरी है ही नहीं, तो उनको मिलना गलत है। इस चीज़ को हम भी मान रहे हैं, हमारा विभाग की सरकार भी मानेगी। सो इसको ध्यान में रखते हुए सुधार का भी समय दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला समय में ऐसा नहीं होगा। 1000 करोड़ मनरेगा में बजट दी थी, इस बार 73,000 करोड़ कर दी है। सो इस बारे में क्या कहेंगे, सरकार क्यों मनरेगा में कम कर? बता रहा है ना कि सरकार की मंशा पता नहीं क्या इस तरह से कर रहा है, लेकिन हमने भी मनरेगा में देखा कि 35% योजनाएं जो है बजट जो है कमजोर कर दी सरकार। इससे हमारे पंचायत, गांव या राज्य या प्रखंड जो है सब प्रभावित हो रहा है ना।
मनरेगा से सारे हमारे योजना जुड़े हुए थे। बेरोजगारी और गरीबी हमारे साथ जुड़ा हुआ है रोजगार देने का। अभी के समय में समय से मजदूरी भुगतान नहीं हो रही, यही सब कारण है बजट कम करने से कि 4 से 5 महीने तक का हमारा जॉब कार्डधारी लेबरधारी जो है उनको अभी तक मजदूरी पेमेंट नहीं हुआ है। सर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए।